नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना में नगरीय निकाय के चुनाव खत्म हो गए, चुनाव परिणाम भी आ गए। अब आने वाले समय में नगर निगम अध्यक्ष को लेकर माथाफोड़ी शुरू होगी। 45 पार्षदों में 20 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए हैं। यदि सभी पार्षद दलीय निष्ठा के साथ मतदान करेंगे तो भी भाजपा को 3 पार्षदों की जरूरत पड़ेगी। यदि नेताओं के व्यक्तिगत अहंकार न टकराते तो भारतीय जनता पार्टी 25 से 30 पार्षद जीत सकती थी, लेकिन कई जीतने वाले प्रत्याशियों को टिकट न देकर टिकट वितरण कमेटी ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों एवं चाटुकारों को चुनाव मैदान में उतारा, जिसके चलते भाजपा नगरीय निकाय चुनाव में स्पष्ट बहुमत से दूर रह गई। वार्ड नंबर 1 में भाजपा ने मीना माधव की टिकट काट दी। इसके बाद भी मीना माधव निर्दलीय चुनाव जीत गई। जीते हुए कैंडिडेट की टिकट काटने वाले को क्या भाजपा का उच्च नेतृत्व कुछ सजा देगा? इतना ही नहीं, वार्ड नंबर 37 से भी प्रवीण आशुतोष टिकट मांग रहे थे। भाजपा ने उनकी भी टिकट काट दी। इसके बाद प्रवीण आशुतोष कांग्रेस की टिकट से लड़ गई और जीत भी गई। इतना ही नहीं, वार्ड नंबर 44 से अर्चना अनिल गुप्ता ने भी टिकट मांगा था, लेकिन इनकी भी टिकट भाजपा ने काट दी थी। इन्होंने भी कांग्रेस से टिकट ली और चुनाव जीत लिया। ये तीनों सीटें भाजपा ने तस्तरी में सजा करके नदी में बहा दिया। वार्ड नंबर 17 से भी पूर्व पार्षद गंगा कुशवाहा भी अपनी पत्नी के लिए भाजपा से टिकट मांग रहे थे। भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ गए और जीत भी गए। अब 3 सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी पार्षदों का चरण चूमेगी या पैसों से खरीदेगी। हालांकि इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि कोई भी पार्षद बिना पैसे लिए अपने दल को भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे धन्नासेठ चुनाव जीत कर आए हैं जो अपनी तिजोरी खोलने के लिए तैयार बैठे हैं। कांग्रेस में भी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1-2 लोग ऐसे हैं जिनकी तिजोरी पार्षदों के लिए पैसा उगल सकती है। कुछ ऐसे पार्षद भी अध्यक्षी की दौड़ में हैं जिन्होंने अपने पूर्व के कार्यकाल में पूरी की पूरी सड़क खाली और नाली खाने में भी कोई संकोच नहीं किया। अब देखना यह है कि भाजपा और कांग्रेस क्या शुचिता और पवित्रता के साथ धीर गंभीर व्यक्ति को अध्यक्ष बनाते हैं या भ्रष्टाचार की कमाई से तिजोरी भरने वालों को अध्यक्ष की कुर्सी में बैठाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि परिषद का अध्यक्ष उन्हीं का हो। बहुत संभावना है कि योगेश ताम्रकार जिस पर उंगली रख देंगे वही अध्यक्ष बनेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी किसी साफ सुथरे और अच्छे व्यक्ति को नगर निगम का अध्यक्ष बनाना चाहती है तो शायद गोपी गिलानी से अच्छा व्यक्ति कोई नहीं होगा। लेकिन बहुत संभव है कि गोपी गिलानी पार्षदों को शायद उतना पैसा ना बांट पाए जितना पार्षद डिमांड कर रहे हैं। अधिकांश पार्षदों का यही मानना है कि हमने चुनाव में 5 से 7 लाख रुपए लगाया है तो हमें तो हर हाल में उतना पैसा चाहिए ही, तभी हम अपनी वोट जहां चाहेंगे वहां देंगे। मुझे नहीं लगता कि अनुशासन के चाबुक से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को भी हाँका जा सकता है। योगेश ताम्रकार हाँक लें तो अलग बात है। सतना नगर निगम के इतिहास में अभी तक कोई महिला पार्षद भी नगर निगम के अध्यक्ष नहीं बनी। एक नया प्रयोग करके भी देखा जा सकता है, लेकिन यह सारी बातें तभी संभव है जब कोई महिला प्रत्याशी भी अपनी तिजोरी खाली करने के लिए तैयार बैठी हो। नगर निगम का अध्यक्ष सारा मामला तिजोरी में हाथ डालकर पैसा बांटने के ऊपर ही निर्भर करता है। राजनीति में जिस तरीके की गंदगी आ चुकी है उसे देखते हुए तो ऐसा लगता है कि चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी भले ही बात करे, लेकिन उसकी पार्टी में भी तमाम लोग गंगा जल की तरह निर्मल नहीं है। लेकिन गंगा की तरह निर्मलता का अंदाज़ा तो इसी तरीके से चुनावों में ही लगाया जा सकता है कि लोग गंगा जल की तरह निर्मल होने की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता इसके कुछ उलट होती है। हमारी खबरें आपको कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।